दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो, सबसे पहले निवेदन है कि इसको कोई भी व्यक्ति बायस्ड होकर के नहीं देखेगा। अगर आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं या फिर आप प्रशासन के किसी अभिन्न अंग से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो मामला हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और उसको प्रशासन ने जिस तरीके से बदल करके, जिस मामला किस स्तर का था और मामले को किस तरीके से छात्रों के विरुद्ध बना दिया गया, आज का यह वीडियो इस सारे मुद्दे को डिटेल करने के लिए। और इस पूरे के पूरे मुद्दे को मैं बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही क्लियर ढंग से बताऊंगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाकया मेरे आंख के सामने हुआ है। शुरुआती घटना से लेकर के आखिरी घटना तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसके पहले तक की हर एक घटना मेरे आंखों के सामने कैद है। और ये कुछ कैमरे में कैद, कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। मामला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज देर रात हुई एक दुर्घटना का। एक दुर्घटना हुई, एक उछलती हुई स्कॉर्पियो आती है और एक एक्सीडेंट कर देती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। इस पर छात्रों का कहना यह था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अर्धरात्रि को अगर कोई भी बाहरी वाहन आता है और इस तरीके से अगर किसी को कुचल के चला जाता है और मौत हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो ये पूरे के पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन पर एक काला धब्बा है और साथ में छात्र छात्राओं के जीवन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि कल को कोई भी छात्र और छात्रा कुचल जाएगा तो उसके माँ बाप और उसके सपनों का क्या होगा। इस मुद्दे को लेकर के तमाम हर एक हॉस्टल से पूरा का पूरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्रावास जाग गया था। पूरे के पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं जाग गए थे कि ये क्या हो गया हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से मौत का सौदागर चल रहा है। इस मौत के सौदागर को रोकने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं जो है निकल के सामने आए और उन्हें आवाज उठानी थी, उन्हें यह बताना था बीएचयू के प्रशासन को और साथ में बाहरी पुलिसिया प्रशासन को यह चीज बतानी थी, ये उनके नजर में डालना था कि साहब ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हो रहा है ये सही नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूरी की पूरी सुरक्षा की टीम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रात को जितनी भी गाड़ियां प्रवेश करती हैं उसमें जांच का एक तरीका बनाया गया है कि गेट से अंदर जितनी भी गाड़ियां जाएंगी उनकी जांच होगी और वो गाड़ियां क्यों जा रही हैं इसका जवाब देना होगा, लिखना होगा, तब गाड़ी अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन ये प्रशासन की कमजोरी है कि गाड़ियां अंदर जाती हैं, हू हल्ला होता है, पूरी एक तरीके से अगर भोजपुरी भाषा में कहें तो अधिकई होती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये बाहरी जो भी अराजक तत्व होते हैं उनके द्वारा की जाती है। इसमें छात्र छात्राओं की कोई गलती नहीं है। और इसी तरीके की अधिकई के कारण आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ऐसी दुर्घटना घट जाती है। यह दुर्घटना घटी, बड़ी ही दुर्घात दुर्घटना है और बहुत ही दुखदाई है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कितना बड़ा दुखदाई है वह आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगा। छात्र अपनी आवाज उठाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलग अलग छात्रावासों से छात्र बाहर निकल के आते हैं, बात करते हैं कि क्या हो रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। सभी छात्र एकत्रित होते हैं, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस पर जाते हैं, चीफ प्रॉक्टर महोदय को खोजते हैं, अपने अभिभावक को खोजते हैं जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। चीफ प्रॉक्टर ऑफिस पर चीफ प्रॉक्टर उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं। वहां पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड की कुछ टीम और वहां पर जो हमारे गार्ड होते हैं वो लोग वहां उपस्थित पाए जाते हैं। छात्र आक्रोशित रहते हैं, उनका मन आक्रोशित रहता है, लेकिन उनका जो रवैया है वो आक्रोशित नहीं रहता है। वो सिर्फ अपनी आवाज को उठाते हैं। उनके हाथ में न लाठी है, उनके हाथ में न डंडा है, सिर्फ उनके मुंह की आवाज है। वो सिर्फ एक आवाज उठाते हैं कि क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसी घटना हुई। लेकिन अभी इस बीच छात्र आवाज उठाते रहते हैं, कुछ और छात्र एकत्रित होते हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन का दखल इस मामले को सही करने के लिए, इस मामले को जो मामला हुआ उस अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो छात्र छात्राएं अपने हॉस्टल से बाहर निकल रहे थे उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन आती है। वो पुलिस प्रशासन रोकने के लिए आती है और मैं अपने आंखों देखी घटना बता रहा हूं कि छात्र छात्रा हॉस्टल के बाहर से अपने छात्रावास के गेट पर खड़े थे और पुलिस का एक बड़ा तबका, पुलिस का एक बड़ा दल जिसमें हर प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, वो प्रशासन अचानक अपना पूरा का पूरा बल, पूरा का पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए, अपने लाठी डंडे, अपने हेलमेट सब कुछ पहने हुए उन निर्दोष छात्रों पर जिनके हाथ में कुछ नहीं था, हो सकता है उनके हाथ में एक आध किताब रही हो जो रात में वो पढ़ रहे हो, उन छात्रों पर अचानक अटैक करती है पुलिस प्रशासन। छात्रावास में बता देता हूं बिरला छात्रावास था।
बिरला ए बी सी और साथ में उस छात्रावास रूट पर आप जहां पर भी जाएंगे, ब्रोचा छात्रावास तक, आप पूरे मतलब आर्ट से लेकर के साइंस तक के सारे बच्चों को पुलिसिया प्रशासन अचानक दौड़ा करके मारना शुरू करती है। अब मुद्दा क्या था, और प्रशासन अपनी गलती को देखने की बजाय कैंपस में अगर छात्र घूम रहा है तो इसमें, कैंपस में छात्र अपने हॉस्टल के गेट के बाहर है तो इसमें आपको मारने का अधिकार किसने दिया? कैंपस में घुसने का अधिकार आपको किसने दे दिया? यह पुलिस प्रशासन को जवाब देना चाहिए और वाइस चांसलर को जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने पुलिस प्रशासन को घुसने की अनुमति दे दी। क्या यह कोई चौकी है? क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय कोई पुलिस का अड्डा है जो हर एक प्रकार के अधिकारी और लगभग हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन तमाम चौकी और तमाम थाना आकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दौड़ा दौड़ा करके छात्रों को छात्रावासों के अंदर मारता है? और घटना सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, कुछ छात्र वहां पर मारे जाते हैं। छात्रों को मैंने आंख के सामने देखा है, और किसी का पैर फट जाता है, किसी का हाथ फट जाता है, किसी का सर फट जाता है। ट्रामा सेंटर में जाकर के देख लीजिए, तमाम छात्र भर्ती हैं। वहां तक की बात भी समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि आप आरोप लगा देंगे, क्योंकि ऊपर तक बात नहीं जाएगी, ऊपर तक कोई भी छात्र नहीं जाएगा ये बात बताने। ये वीडियो हो सकता है ऊपर तक पहुंच जाए, अगर वीडियो शेयर हो जाएगा, हो सकता है पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाए, हो सकता है मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए, लेकिन ये वीडियो जब पहुंचेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत सच्चाई निकल के आ जाए। लेकिन जब रिपोर्ट्स बनेगी तो रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा जाएगा कि कौन से छात्र की गलती नहीं थी, वहां पुलिस प्रशासन की गलती थी। इतना होने के बाद कुछ बचे हुए छात्र जो मार नहीं खाए थे, वो अपने साथियों के लिए एक बार फिर से चीफ प्रॉक्टर ऑफिस आते हैं। चीफ प्रॉक्टर फिर नहीं वहां मिलते हैं। जब चीफ प्रॉक्टर फिर नहीं वहां मिलते हैं तो अपने लंका गेट पर, जो बीएचयू का मेन गेट है, हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सिंह द्वार है, किसी के बाप की बपौती नहीं है जो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर नहीं बैठ सकते। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर छात्र छात्राएं बैठते हैं, लेकिन अभी भी पुलिसिया प्रशासन अंदर हजारों की संख्या में कई टुकड़ियां पुलिस प्रशासन की घूम घूम करके छात्रावासों में छात्रों को मार रही थी। और कुछ छात्र लंका गेट पर बैठे हुए थे और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन लंका गेट के बाहर घेरी हुई थी बच्चों को। अब लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाना, हम अपने लंका गेट पर बैठे हुए हैं, लंका गेट पर छात्र छात्राएं धरना दे रहे हैं, तो लोकतांत्रिक ढंग से अगर आवाज उठा रहे हैं तो आपको उसमें क्या समस्या आ रही है? आप अपराधी को पकड़िए, आप छात्रों के साथ संवाद करिए। छात्र अपने गेट पर बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं? क्या रीजन है कि 12 बजे 1 बजे रात को छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अपनी नींद त्याग करके बैठा हुआ है? क्या वो पागल है? क्या उसका मानसिक संतुलन खोया हुआ है? क्या आपने ही बस पढ़ाई करके, अगर आप किसी पुलिस पोस्ट पर हैं तो आप ही सिर्फ पढ़ाई किए हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र पढ़ा लिखा नहीं है। लाखों की संख्या में, लगभग 15 से 20 लाख की संख्या को बीट करके वो छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है। उसकी प्रतिभा को आपको नहीं पता है। छात्र बैठते हैं लंका गेट पर एक बार फिर से, और पुलिस प्रशासन का अंदर से एक दल निकल के आता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो घूम रहा था, छात्रों को रोड पे घूम घूम के मार रहा था। यानी जितने भी छात्र अपने छात्रावास, अब इवन जिस बच्चे को इस मुद्दे के बारे में नहीं पता था, रास्ते में वो मिल गया, उसको भी पुलिस प्रशासन ने मारा है। और लंका गेट पर बैठे हुए छात्रों को अचानक से बच्चों ने कम से कम लंका गेट अपना बंद करके रखा हुआ था कि हमारे गेट के अंदर अब पुलिस प्रशासन नहीं घुसेगी, अब हम सेफ हैं। अंदर से पुलिस की एक टुकड़ी आती है, बैठे हुए उन छात्रों को अचानक घेर के मारना शुरू कर देती है, और मारने के बाद अंदर से एक साइड से दूसरी पुलिस की टुकड़ी और बाहर से दूसरी पुलिस की टुकड़ी, दोनों तरफ से घेर के छात्रों को मारती है। मारने के बाद वहां पर एक बार फिर से कुछ बच्चों का सर फटता है, कुछ बच्चों का पैर कटता है, कुछ बच्चों का हाथ कटता है, कोई कहीं से भागता है, अपनी जान प्राण को बचाते हुए भागता है छात्र। और उसके साथ में लगभग 1.5 दर्जन छात्रों को, निर्दोष छात्रों को पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा लिया जाता है। उन पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाए हुए उन छात्रों को जिन्हें चोट भी लगी है, पुलिस प्रशासन ले गया है। क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल ऑफिस को क्या जानकारी है कि जितने भी छात्र उठे हैं, किस अधिकार से आपने छात्रों को उठा करके आप सीधा थाने ले गए? आपको अगर छात्रों को उठाना ही था तो चीफ प्रॉक्टर ऑफिस आपको ले जाना था, वहां आपको डिटेल्स लेनी थी स्टूडेंट्स की, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी थी वो करनी थी। वो छात्र चले गए। अगर वो छात्र में से 2 छात्र भी अगर गायब हो जाते हैं, पुलिस प्रशासन की ये 2018 की घटना मैं याद दिला दूं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र शिव अभी भी गायब है, और उसकी कोई भी सुपुर्दगी नहीं है कि वो छात्र कहां गया, और वो थाने के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इसी प्रकार से उठाया गया था। आज लगभग 1.5 दर्जन की संख्या में जो छात्र उठे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? वो छात्र कब आएंगे? वो छात्र क्यों उठे हैं? उनकी क्या गलती थी? अगर वो छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने गेट पर घूम रहे थे, अपने गेट पर अगर वो छात्र खड़ा था, उसको आप उठा ले जाते हैं, उनको कौन उनके माता पिता को कौन जिम्मेदारी देगा कि वो छात्र कहां गया? कल को आप उनको आरोपी ठहरा देंगे,
बात है, मुद्दा है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे पर भी आ जाता हूं। इस मुद्दे को राजनीतिक चेहरा भी देने का प्रयास किया जाएगा। जिस गाड़ी से टक्कर हुई वो किस पार्टी की थी, किस पार्टी से जुड़े लोगों की थी, इसको भी कहने का प्रयास किया जाएगा। मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या राजनीति चल रही है और किस पार्टी का झंडा था, किस पार्टी की गाड़ी थी। मुद्दा यह है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसी दुर्घटना हुई थी और एक छात्र के तौर पर छात्रों के लिए आवाज अगर उठाना है तो यह विषय अगर किसी के मन में भी आता है तो आपसे बड़ा नीच व्यक्ति कोई नहीं होगा, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं। अगर आपको लड़ना है तो छात्रों के लिए लड़िए और जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए लड़िए। और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने अपनी दमनकारी नीति अपनाई है, इस पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चाहे आप अपने आप को खुद ही इस्तीफा देकर के हट जाएं अपने पद से, या फिर जो भी हो, अगर नहीं देंगे तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी छात्र छात्राएं जितने भी हैं, हमारा दम नहीं टूटेगा। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, तो आजादी हमारी टूटनी नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उस गरिमा को टूटने मत दीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को किसी पुलिस बटालियन का जो अड्डा है वो मत बनने दीजिए। बहुत ही दुख होता है, आखिर वीसी साहब निकल करके नहीं आए। तमाम पुलिस की गाड़ियां, ये मैं आपको दिखा दूं, ये देख रहे हैं, हूटर बज रहा है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तमाम गाड़ियां दौड़ रही हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कोई भी आला अधिकारी, ना वीसी, ना चीफ प्रॉक्टर, कोई नहीं दिख रहा है। सारे हमारे अभिभावक हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से सबको जानता हूं, कुछ लोग मुझे भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हो सकता है आपको बुरा लगे मेरी बात का, लेकिन आखिर इतनी गाड़ियां घूम रही थी, जितने भी बहुत सारे यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, अगर आप लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है तो आपको छात्रों के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं खड़े होंगे ना सर, तो इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं होगी। और हर एक पुरातन छात्र को इस विषय पर आवाज उठाना चाहिए और हर एक वर्तमान छात्र को अपनी आवाज के लिए लड़ो, नहीं तो आप कभी भी अपने आप को नहीं माफ कर पाओगे, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां आपको नहीं माफ कर पाएंगी। और जो दुर्घटना चल रही है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वो दुर्घटना शांत होनी चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के हजारों टुकड़ियां दौड़ रही हैं कैंपस में, इससे बड़ा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। और छात्रों को मारा गया है, छात्रों को क्यों मारा गया है, इसका जवाब पुलिस प्रशासन लिखित तौर पर कितना गंदा राजनीति बना करके पेश करेगी, इसका अच्छे तरीके से मुझे भान है कि छात्रों पर यह चीज लिखा जाएगा। 1% की गलती भी किसी अधिकारी की नहीं दी जाएगी कि किसका यहाँ पर स्वाभिमान यहाँ पर संतुष्ट किया गया छात्रों को मार करके। ये जवाब शायद धरा का धरा रह जाएगा कि ये जवाब उठेगा। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा, जिसको मन करेगा शेयर कर दीजिएगा। पुलिस प्रशासन में शेयर करना होगा कर दीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत असर पड़ जाए, हो सकता है ज्यादा असर पड़ जाए, लेकिन अगर जीना है तो सर उठा करके जिएंगे, सर झुका करके जीने का कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।